तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? सर मेरी बात सुनिए सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूं सर। छोड़िए विराट सर, छोड़िए। तुम मेरा हाथ छोड़ो सही। बोलो सही। अगर ये सिर्फ दोस्त है तो सबके सामने नीचे मिलने में क्या हर्ज था? ऐसे अकेले कमरे में क्यों मिल रही हो? I'm really sorry सही, really sorry। तुम नहीं जानती मुझे अपने किए पर कितना अफसोस है, लेकिन तुम्हें भी ऐसे भागना नहीं चाहिए था ना सही। कब से कह रहा था रुक जाओ, लेकिन चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन सही, तुम मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं थी, बस भागे जा रही थी। अगर तुम रुक जाती तो हम आराम से कहीं बैठते, बात करते और ये सब कुछ सब ठीक कर चुके होते हम। ठीक कर देते? हाँ। क्या ठीक कर देते? मुझ पर कैरेक्टरलेस होने का ठप्पा लगाने के बाद आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपसे बात करती बैठकर? किस किस्म के आदमी हैं आप? इतना गुस्सा कर कर, उल्टी बात बोलकर, कह रहे आराम से बैठकर बात करते हैं। सही, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने तुम्हें कभी कैरेक्टरलेस नहीं कहा है। हर बात लफ्जों में नहीं कही जाती विराट सर। आपका बर्ताव चीख चीख के आपके मन की आवाज कह रहा था, काश आपके ठीक होने के बाद मैं आपका घर छोड़ के चली जाती, लेकिन आपने ऐसा भी नहीं होने दिया। किसी बात मुझे रोकते रहे। किस दिन, इस दिन के लिए रोका था मुझे ताकि मुझ पर शक कर सके, मुझ पर इल्जाम लगा सके, मुझे इतनी तकलीफ दे सके। कुछ चीजें सोचकर नहीं की जाती है सही, बस हो जाती है। जैसे तुम्हारा ये एक्सीडेंट। पर सही, जितनी बार मैंने तुम्हें रोका है, सोच समझ कर रोका है, पर तुम्हें मेरी ये बात कभी समझ नहीं आती। और इस बार तो मैं तुम्हें रोक भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि पुलकित तुम्हें यहां से अपने घर ले जाएंगे। मैं दिल से चाहता हूं कि तुम तुम्हारे अपने घर में चलो मेरे साथ। सही, मैं तुम्हारा पति हूं। और जो अपनी पत्नी पे शक करे वो पति नहीं हो सकता। आपने सोच भी कैसे ली? अपनी इतनी घटिया हरकत के बाद आपका मुझ पर कोई भी हक बनता है? आपने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पूछे बस ये डिसाइड कर लिया कि मेरा और अजीत का कुछ चल रहा है। सही, प्लीज, क्या हम इस बारे में बात ना करें तो नहीं चलेगा? हाँ प्लीज, इस बारे में बात नहीं करते, यही बेहतर होगा। इसलिए कह रहा हूँ, प्लीज जाने दो इस बात को। ऐसे कैसे जाने दूं? आपकी इस बात की वजह से ही मेरी हालत है। आपकी वजह से हॉस्पिटल में हूँ। आपने मुझे कैरेक्टरलेस। सही, मैंने कहा ना तुमसे, मैंने तुम्हें कैरेक्टरलेस नहीं बुलाया। और मैंने कहा नहीं, आपने शब्दों से नहीं कहा, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, आपने हाँ नहीं कहा, लेकिन आपने मना भी नहीं किया। लेकिन आपकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। अरे नहीं सही, आपको एहसास भी है? कोई ऐसा करता है तो कैसा महसूस होता है? और खास करके जब वो कोई। आप कितने खास हो। मैं करीबी हूँ, आप उसकी इतनी इज्जत करते हो। मुझ पर गलत इल्जाम लगाए, मेरे दोस्त को
बेइज्जत किया, उसको चोट पहुंचाई। मैं आपसे पूछती हूँ उसकी क्या गलती थी कि वो अपने बीमार दोस्त का हाल चाल पूछने आ गया, कॉलेज के नोट्स ले आया, उसकी पसंद के कपकेक्स ले आया। उसकी कोई गलती नहीं थी फिराज सर, गलत आपकी सोच थी। आपकी सोच में जहर है, आपकी सोच घटिया है, आपकी सोच में नफरत है। ठीक कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी आंख में कीचड़ थी, इसलिए आपको पूरी दुनिया गंदी नजर आई। अपने गुस्से में अपना आपा खो बैठा मैंने जब तुम्हें और अजिंक्य को साथ में देखा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सही, मैं तुम्हारे लिए पोसेसिव हो गया था। सही, क्यों? ऐसा तो नहीं कि हमारा रिश्ता असली पति पत्नी जैसा हो। तो क्यों नहीं है? हमारा रिश्ता भी ऐसा क्यों नहीं है? सही, मैं दिल से चाहता हूं कि हमारा रिश्ता भी बाकी पति पत्नियों जैसा हो। हर चीज आपके चाहने से नहीं होती। मेरी इच्छा, मैं क्या चाहती हूँ भी मायने रखता है। सही, प्लीज देखो, तुम ठीक होकर अपने घर चलोगी, ओके? प्लीज मुझे एक मौका दे दो। सही, एक मौका। मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। दोबारा ऐसा करना तो तू सोचूंगा भी नहीं ऐसा कुछ भी। प्लीज सही, एक मौका दे दो, ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। विराज सर, मैं आपके साथ आपके घर नहीं जाना चाहती। मेरा घर, वो हमारा घर है। सही, सही, बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूं, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा था। प्लीज ये घर छोड़कर मत जाओ। सही, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना हूं, इसीलिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। प्लीज ये घर छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। लेकिन अगर मेरी रिक्वेस्ट भी अगर तुम्हें जबरदस्ती लग रही है तो मेरी इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? एक्सक्यूज मी, हमें इनका चेकअप करना है, आप प्लीज बाहर जाइए। मैं जा ही रहा था। वैसे भी मेरी पत्नी नहीं चाहती कि मैं यहां रुकूं। प्लीज इनका ध्यान रखना।